हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड में प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज 3.1 में पार्ट 1 ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.1 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 cos π/4 माइनस a, इसको इक्वल दिखाना है किसके, cos a प्लस sin a के। प्रूफ करना है आपको। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आपके पास देख लीजिए, √2 cos π/4 माइनस a। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। √2 को एज इट इज रहने देंगे। ये देखिए cos a माइनस b, इस तरीके का फार्मूला आपको दिख रहा होगा। तो फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a। sin a कितना, π/4 इंटू sin b। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a की वैल्यू π/4 है और b की वैल्यू a है। ठीक है, अब देखिए ये √2 एज इट इज रहने दीजिए। cos π/4 का मतलब होता है 1/√2 इंटू cos a प्लस sin π/4 का मतलब होता है 1/√2। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2 इंटू कितना है sin a। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/√2 कॉमन हो गया, तो उसको बाहर ले लेंगे। 1/√2 को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा आपका cos a और यहां से बचेगा आपका sin a। अब देखिए √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ cos a प्लस sin a, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, cos x माइनस y cos x प्लस y। आपको प्रूव करना है cot x cot y प्लस 1 cot x cot y माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए cos x माइनस y अपॉन में cos x प्लस y। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर फार्मूला लगेगा cos a माइनस b का, यहां cos a प्लस b का। तो cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, ये फार्मूला है। ठीक है, अब cos a प्लस b के लिए फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। देखिए ये फार्मूला मैंने पार्ट 1 के वीडियो में अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देखिए। ठीक है, देखिए cos x प्लस cos y प्लस sin x sin y। आप ध्यान से देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्लस 1 चाहिए, मतलब sin x प्लस sin y को हमें हटाना है। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय किससे, sin x इंटू sin y से। तो सबको डिवाइड करिए, cos x cos y, इसको डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करना है आपको, sin x इंटू sin y से। ठीक, प्लस sin x इंटू sin y, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, sin x इंटू sin y से। पूरे टर्म को डिवाइड करना है। देखिए यहां पर कितना है, cos x इंटू cos y, इसको भी डिवाइड किससे करेंगे, sin x इंटू sin y से। माइनस का sin, फिर sin x इंटू sin y, ये sin x इंटू sin y, इसको भी डिवाइड करना है किससे, sin x इंटू sin y से। हमने देखिए क्या किया है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin y। पूरे टर्म को sin x इंटू sin y से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमें क्या मिल गया, आंसर मिल रहा है यहां पर, देख लीजिए आप, sin x sin y से कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ध्यान से देखिए
cos x cos y अपॉन sin x sin y। तो cos x अपॉन sin x, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यहाँ थीटा तो है नहीं, x है, तो ये क्या हो जाएगा? cot x। इसी तरीके से cos y अपॉन sin y है, तो ये कितना हो जाएगा? cot y प्लस ये देखिए कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, 1 अपॉन। सिमिलरली सेम यहां पर डिनोमिनेटर में भी होगा, cos x cos y sin x sin y, मतलब क्या हो जाएगा ये? cot x into cot y और -1 क्यों हुआ? क्योंकि ये कैंसिल हो गया, अभी यहां पर माइनस था। और आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए cos x plus y cos x minus y, इसको इक्वल दिखाना है किसके? cos स्क्वायर x y minus sin स्क्वायर x। लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? cos x plus y into cos x minus y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो cos a plus b का फार्मूला और इसमें cos a minus b का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला यूज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, cos a into cos b minus sin a into sin b, ये फार्मूला, ठीक है। मल्टीप्लाई में देखिए क्या है? सेकेंड ब्रैकेट में इसको लिखेंगे cos a minus b का फार्मूला, तो cos a minus b के फार्मूले में सब सेम रहता है, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता है। cos x cos y plus sin x into sin y। ध्यान से देखिएगा, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा a minus b a plus b। देखिए a की जगह क्या है? cos x cos y, b की जगह क्या है? sin x sin y। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a की जगह यहां पर कितना था? cos x cos y, अब इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह क्या है? sin x into sin y, और इसका क्या? होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x into sin स्क्वायर y। अब ध्यान से देखिए, जो हमें आंसर लाना है, प्रूफ जो करना है, वहां पर cos जो है वो y के टर्म में है, मतलब x के टर्म से उसको हटाना है। तो cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? cos स्क्वायर y। सिमिलरली यहां देखिए आपको sin जो है x के साथ मिलना चाहिए, यानी y के टर्म को हटाना है, तो sin स्क्वायर x को ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, y के टर्म को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos स्क्वायर का 1 में करेंगे तो cos स्क्वायर y, ठीक, माइनस cos स्क्वायर का साइन में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस, ये कितना हो जाएगा? प्लस sin स्क्वायर x का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर y में करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर y। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर कैंसिल हो गए, आपको आंसर कितना मिल गया? cos स्क्वायर y माइनस sin स्क्वायर x, और देख लीजिए यही आपका था राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट अगले सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या गिवन है? tan 5a minus tan 3a upon tan 5a plus tan 3a। प्रूफ करना है, इसको इक्वल दिखाना है sin 2a upon sin 8a। यानी आप कह सकते हैं कि tan को sin और cos के रूप में चेंज करना होगा। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दे लीजिए आप, और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? tan 5a minus tan 3a अपॉन में कितना है? tan 5a plus tan 3a। चलिए अब tan को sin और cos में कन्वर्ट करिए।
tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर 5a है, अपॉन में cos थीटा यानी 5a माइनस tan 3a मतलब sin 3a, 3a का मतलब क्या होगा एज इट इज रखिए, अपॉन में कितना cos 3a, अपॉन में देखिए क्या होगा tan 5a का मतलब वही sin 5a अपॉन में cos 5a प्लस tan 3a का मतलब sin 3a अपॉन में कितना cos 3a। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां लिख रहा हूं, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो cos 3a का मल्टीप्लाई sin 5a में करेंगे तो ये हो जाएगा sin 5a इंटू cos 3a। फिर देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, cos 5a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos 5a इंटू sin 3 इंटू कितना sin 3a अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5a इंटू cos 3a और इसके डिनोमिनेटर में देखिए क्या मिलेगा आपको। अब इसको सॉल्व करिए, सेम चीज मिलेगा, बीच में प्लस का साइन लग जाएगा तो सेम मतलब यही sin 5a cos 3, आप देख सकते हैं sin 5a मल्टीप्लाई cos 3a का। अब क्या करेंगे cos 5a sin 3a प्लस में cos 5a इंटू sin 3a, डिनोमिनेटर में क्या होगा cos 3 का मल्टीप्लाई cos 5 में तो क्या लिखेंगे ये cos 5a इंटू cos 3। देखिए फोर्थ टर्म और सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा, sin 5a cos 3a माइनस cos 5a sin 3a, यानी आपको क्या मिल रहा है sin a इंटू cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है sin a माइनस b, sin a माइनस b, a की जगह यहां पर 5a है माइनस b की जगह यहां पर कितना है माइनस 3 अपॉन, यहां देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b और a की जगह 5a है प्लस b की जगह कितना है 3a। देख लीजिए sin 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 2a, 5 प्लस 3a कितना हो जाएगा 8a और ये किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन भी फिनिश, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट अगले सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, इसको इक्वल दिखाना है tan 8 थीटा tan 5 थीटा इनटू tan 3 थीटा। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला लेते हैं, चलिए सपोज करिए हमारे पास है tan 8 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 8 थीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। देख सकते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा कितना होता है 8 थीटा होता है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा tan a प्लस b के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको tan a प्लस b के फॉर्म में, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a की जगह 5 थीटा प्लस tan b की जगह कितना है 3 थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस tan a की जगह कितना 5 थीटा इंटू tan b की जगह कितना है 3 थीटा। अब देखिए यहां पर कितना था tan 8 थीटा, ये वैल्यू किसकी मिल रही है हमें tan 8 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, tan 8 थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan 8 थीटा। ठीक है, माइनस का साइन तो माइनस का साइन, देखिए tan 8 थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा tan 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 3 थीटा। इसके इक्वल टू में क्या बच रहा है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, क्या मिल रहा है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर तो tan 8 थीटा हमें इसी साइड में चाहिए था माइनस tan 5 माइनस tan 3, मतलब इन दोनों को इस साइड में लेके आ जाएंगे
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 8 थीटा प्लस tan 5 लेके आए तो माइनस tan 5 थीटा, माइनस tan 5 थीटा प्लस tan 3 को लेके आए तो माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस टर्म था, ये पूरे टर्म देखिए ये माइनस में है, इसको लेके चले जाइए राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 और आप देख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या गिवन है, tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 10, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये। देखिए इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, चलिए डायरेक्ट करते हैं, काम करते हैं, tan 50 को लिख देते हैं, tan 50 हमारा गिवन था, tan 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 40 प्लस 10, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। आप ध्यान से देखिए तो ये tan a प्लस b का फॉर्म है, यहां पर कितना है tan 50, तो tan a की वैल्यू कितना 40 प्लस tan b की वैल्यू कितना है 10, अपॉन में कितना होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया था सेम इस बार भी करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो ध्यान से देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, tan 50 का मल्टीप्लाई 1 में अगर हम करते तो हमें tan 50 मिल जाएगा, माइनस का साइन तो माइनस, अब tan का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 50 का, तो ये कितना हो जाएगा tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इज इक्वल, इस साइड में क्या बच रहा है देखिए tan 40 प्लस tan 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में केवल tan 50 को रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ tan 50 को ही हम रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अब राइट हैंड साइड में ऑलरेडी देखिए हमारे पास क्या पड़ा है, tan 40 प्लस tan 10। अब देखिए ये माइनस का टर्म था, इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का टर्म बनेगा। देखिए tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 50, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें जो चाहिए था मिल चुका है, राइट हैंड साइड पे बोल रहा है, तो tan 40 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 माइनस 50, तो tan 40 सॉरी इसको एज इट इज रहने देंगे, ये चाहिए हमें प्लस में, तो यहां नहीं चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। ये देखिए यहां tan 50 एज इट इज रहने दीजिए, या tan 50 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, देख लीजिए 90 माइनस 40 कितना होगा 50 हो जाएगा, और उसके बगल में कितना था देखिए मल्टीप्लाई में tan 40 इंटू tan 10। ठीक है, अब देखिए tan 50 इज इक्वल टू कितना होगा, tan 40 हमें चाहिए ऑलरेडी मिला भी, इसको रख लेंगे ऐसे, ये tan हो जाएगा प्लस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा, और थीटा यहाँ पर 40, ये कितना हो जाएगा cot 40 डिग्री, और ये पहले से है tan 40 प्लस इंटू tan 10। अब चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10 प्लस ये जो cot 40 है ना, इसको हम लोग 1 अपॉन tan 40 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन tan 40, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में tan 40 और tan 10 ये ऑलरेडी tan 40 से कैंसिल। अब हमें क्या मिलेगा देखिए tan 50 इज इक्वल टू tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस
tan का 10 और उसके साथ साथ प्लस में ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, उसका मल्टीप्लाई tan 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा tan 10। अब देखिए ये कितना हो गया, tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 1 tan 10 और यहां भी tan 10, ये कितना हो गया 2 tan 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले सब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या है, cos 27 plus sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27। देखिए इसको इक्वल दिखाना है tan 72। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड लेके प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, देखिए tan 72 और tan 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 plus 27। देख सकते हैं 45 plus 27 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। अब देखिए जरा tan a plus b का फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा tan a plus tan b अपॉन में कितना 1 minus tan a into tan b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, tan 45 की वैल्यू 1 तो 1 लिख दिया, प्लस tan 27 का मतलब क्या होता है, tan 27 ही रहने दो, बाद में चेंज करते हैं। देखिए ये 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और ये साइड में tan 27, यानी हम कह सकते हैं कि हमें मिल गया है 1 प्लस tan 27 अपॉन में 1 माइनस tan 27। अब देखिए ये tan के फॉर्म में आया है, आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए, cos और sin के फॉर्म में। तो tan को चेंज करिए cos और sin में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 27, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 27 अपॉन में cos 27 अपॉन में 1 माइनस tan 27, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin 27 अपॉन में cos 27। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, cos का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 27 प्लस sin 27 अपॉन में कितना, cos 27। मेरी बात समझिए, हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये क्या मैंने देखिए cos का मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए cos का मल्टीप्लाई 1 में किया तो cos, 1 का मल्टीप्लाई sin में किया तो sin, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो cos 27। एज इट इज देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी cos 27 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा cos 27 माइनस 1 का मल्टीप्लाई sin 27 में तो ये हो जाएगा sin 27 अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो cos 27। cos 27 कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा cos 27 प्लस sin 27 अपॉन में cos 27 माइनस sin 27, और ये किसके इक्वल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन भी फिनिश हो। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करें, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि लगभग 45% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑलरेडी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।